पानी पीते ही बिगड़ी छात्राओं की तबीयत, पुलिस जांच में जुटी। स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री, गुरु पूजन विधि में हुए शामिल। पति से विवाद के बाद पत्नी ने लगाई फांसी। गुरु नानक देव जयंती पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब और पत्थरों के बीच मिला मासूमों का शव। नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर। खमरिया रांची स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल में पानी में संदिग्ध पाउडर डालने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्कूल की 2 छात्राएं जिनकी उम्र करीब 11 से 12 वर्ष है, टंकी का पानी पीने के बाद अचानक बीमार हो गई। बच्चियों को उल्टी की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल विक्टोरिया में भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों बच्चियों की हालत सामान्य बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि किसी साथी छात्र द्वारा ओवरहेड टैंक में पाउडर जैसी कोई चीज डाली गई थी। मौके पर तहसीलदार और पुलिस अधिकारी पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। बड़ी पैकेट में था, उसमें डेंजर लिखा हुआ है ना, और डू नॉट ईट लिखा हुआ है। अब वो छोटे छोटे से बॉल्स रहते हैं, अब वो पानी में किसी ने डाल दिया और उसको हमने एक बोतल पूरा पी लिया। कौन सा स्कूल है मैम? सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल। कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे हैं। अभी कैसी स्थिति है बच्चों की? वो अभी भी बोल रही कि मुझे पेट में प्रॉब्लम हो रही, सर ही घूम रहा है। वो जब से यही बोल रही है क्योंकि उसने ज़्यादा पानी पिया हुआ है। 2 बच्चियाँ जो करीब 11-12 साल की उम्र की हैं, सेंट फ्रांसिस स्कूल घाना की छात्राएं हैं। तो जैसा उन लोग बता रही हैं कि दिन में करीब 12-1 बजे के आसपास उन्हीं के किसी साथी बच्चे ने जो ओवरहेड टैंक था उसमें शायद कोई पाउडर वगैरह डाल दिया, जो बहुत घातक तो नहीं लग रहा है क्योंकि बच्चियों को कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। उसको पीने के कारण उनको शायद स्वाद के कारण हो या जो हो, कुछ वॉमिटिंग हुई और उसके बाद उनको यहाँ लाके भर्ती किया गया 3-3:30 बजे। बच्चियाँ बिल्कुल ठीक हैं, उनका इलाज यहाँ किया जा रहा है। उनके बयान वगैरह पुलिस ले रही है, तहसीलदार साहब भी आए हैं और देखते हैं, क्योंकि ऐसा कोई घातक नहीं लग रहा है क्योंकि बच्चियाँ पूरी तरह से होश में हैं, बात कर रही हैं, बता रही हैं पूरी घटना के बारे में। मंगलवार को शहर में धार्मिक आस्था और भक्ति का विशेष संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने जबलपुर प्रवास के दौरान रसल चौक स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु पूजन विधि में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने परब्रह्म भगवान स्वामीनारायण के छठे आध्यात्मिक अनुगामी ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी जी महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर तिलक लगाया। गुरु पूजन विधि ब्रह्म बिहारी स्वामी जी द्वारा संपन्न कराई गई। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि स्वामीनारायण संस्था के वर्तमान प्रमुख ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी जी महाराज का जन्म इसी पवित्र स्थान पर 13 सितंबर 1933 को हुआ था। स्वामीनारायण संप्रदाय के आयोजन में मैं शामिल हुआ। हमारा सबका सौभाग्य, छठे स्वामीनारायण संप्रदाय के सबसे बड़े संत महंत स्वामी जी का यह जन्म स्थान है और जबलपुर अद्भुत नगरी है। जबलपुर में मां नर्मदा की भी कृपा है और महंत स्वामी जी का यहाँ से जन्म लेकर के पूरे देश और दुनिया के अंदर स्वामीनारायण संप्रदाय के काम को बढ़ाना, 300 से ज़्यादा मंदिरों के निर्माण कराना और मंदिरों के निर्माण भी ऐसे ऐसे स्थान पर जहां असंभव थे और उसी प्रकार से 300 से ज़्यादा साधकों को दीक्षा भी उनके द्वारा दिलाई गई है। मैं परमपिता परमेश्वर महाकालेश्वर से कामना करता हूँ वो दीर्घायु हो, शतायु हो और उनके ये अच्छे काम चलते जाएं। स्वामीनारायण संप्रदाय संस्कार देने के लिए सभी प्रकार के सनातन संस्कृति के जीवन मूल्यों को लिए काम करता है और उनके इन संस्थानों से हमारा अतीत का गौरवशाली पक्ष भी दुनिया जानती है। तो मेरी अपनी ओर से सबको नमन, बधाई। शहर के सदर क्षेत्र की गली नंबर 19 से दर्दनाक खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक महिला ने 3 दिन पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पति पत्नी के बीच विवाद की वजह से ये कदम उठाया गया। बताया जा रहा है कि घटना का खुलासा तब हुआ जब घर से बदबू आने लगी, जिसके बाद मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो भीतर महिला का शव फंदे पर लटका मिला। बताया जा रहा है कि दंपत्ति किराए के मकान में रहते थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। घटनाक्रम ऐसा था, करीब 9 बजे मकान मालिक विशाल केशवानी के द्वारा सूचना दी गई कि उनके मकान के प्रथम तल में रहने वाले पति पत्नी में एक जो पत्नी है उसका शव पड़ा हुआ है। जो मौके पर मैं और मेरा स्टाफ उपस्थित हुआ, जो प्रथम दृष्टया देखने पर लगा कि महिला द्वारा फांसी लगाई गई है। इन लोग यहाँ मेरे यहाँ किराएदार 1 साल से रह रहे हैं यहाँ पे और बाकायदा अच्छी तरीके से रह रहे हैं। बाकायदा 9 बजे उठे, पानी भरे, सब कुछ कर रहे हैं।
अब 2-3 दिन पहले मैंने उनको देखा, बाकायदा बम फोड़े हैं, 11 में सब कुछ किए हैं। अब आज मैंने देखा कि ऊपर से दीदी आई जो बाजू में रहती है, उन्होंने दरवाजा खोली तो देखे कि कुछ स्मेल आ रही है। तब देखे तो फिर मैं ऊपर जाके देखा कि भाई कुछ बॉडी पड़ी है। 6:30-7 बजे मैं सीधा थाने पहुंच गया, वहाँ पे पुलिस वालों को सूचना दिया, उसके बाद यहाँ पे कार्रवाई चालू हुई है। देश भर में सिख पंथ के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। शहर में भी प्रकाश पर्व की भव्य झलक देखने को मिल रही है। सदर स्थित गैरिसन ग्राउंड में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस मौके पर जगह जगह कीर्तन पाठ और लंगर का आयोजन किया गया। मंत्री राकेश सिंह ने गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेका और प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी का उपदेश आज भी मानवता को मार्ग दिखा रहा है। पूरे शहर में भाईचारे और सेवा भाव का माहौल नजर आ रहा है। श्री गुरु नानक देव जी की जयंती को पूरे विश्व में प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है और वास्तव में ज्ञान का जो प्रकाश उन्होंने इस पूरे संसार को दिया, उसी ज्ञान के प्रकाश में न केवल सिख पंथ और उसको मानने वाले बल्कि एक बहुत बड़ी संख्या आज भी प्रकाशित हो रही है, आलोकित हो रही है। शहर में आज एक दर्दनाक घटना सामने आई है। भदभदा पिकनिक स्पॉट पर मंगलवार से लापता 2 छात्राओं के शव बुधवार सुबह पत्थरों के बीच फंसे मिले। मृत छात्राओं की पहचान केंद्रीय विद्यालय खमरिया की 9वीं कक्षा की छात्राएं देवांशी कोरी और श्रुति यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 4 सहेलियां स्कूल प्रोजेक्ट के नाम पर घर से निकली थीं, लेकिन भदभदा पहुंचने पर आपस में विवाद हो गया। इसके बाद 2 छात्राएं लौट आईं, जबकि देवांशी और श्रुति वहीं रह गई। देर रात तक घर न लौटने पर परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुबह से जारी रेस्क्यू अभियान के दौरान दोनों के शव लोहा पुल के पास पत्थरों में फंसे मिले। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच जारी है। हमको शाम को जानकारी मिली 8-9 बजे करीब कि 4 बच्चियां केंद्रीय विद्यालय की पालकों को बिना बताए स्कूल से बंक मार के यहाँ गई थी नहाने जमतारा पिकनिक मनाने। तो वहाँ से 2 बच्चियां वापस आ गई और 2 नहीं आई। थाने में उनके परिजन आए तो उस पर तत्काल हमने FIR दर्ज की, 363 की गुमशुदगी की FIR दर्ज की और इसके पश्चात तत्काल पुलिस तलाश में जुट गई। जिस तरह से आशंका थी, लगातार गोताखोरों की टीम लगी रही, SDRF की टीम लगी रही। तो अभी 12 बजे हमने बच्चियों के दोनों शव बरामद कर लिए हैं घटनास्थल से। जबलपुर में आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। विधायक पुत्र अशोक रोहाणी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर दिव्यांगजन को सहायक उपकरण वितरित किए गए और भक्तिमय माहौल में सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी हुआ। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने ईश्वरदास रोहाणी के सेवा भाव और जन कल्याण के संकल्प को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उनके सेवा कार्यों को आगे बढ़ाते हुए आज सुंदरकांड के साथ साथ आज दिव्यांगों को यहाँ पर उपकरण भी वितरित किए जाएंगे और हमारी जन मंडलियों को भजन सामग्री की भी यहाँ का वितरण हुआ। दादा का पूरा जीवन पीड़ित मानवता की सेवा में समर्पित रहा। उसी सेवा के संकल्प को हमारे सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ाते हुए आज उनके प्रतिमा पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं उनके चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर मध्य प्रदेश के PWD मंत्री राकेश सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान में NDA को जनता का स्पष्ट समर्थन मिल रहा है और गठबंधन ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। राकेश सिंह ने कहा कि बिहार की जनता अब जंगल राज की वापसी नहीं चाहती और नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्थापित कानून व्यवस्था का संरक्षण चाहती है। वहीं कांग्रेस के पचमढ़ी में चल रहे प्रशिक्षण शिविर पर भी मंत्री राकेश सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी की नकल करने में अक्ल का इस्तेमाल करे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी से कहना चाहिए कि देश विरोधी रवैया बंद करें। देखिए, बिहार का प्रथम चरण का मतदान है और बड़े स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन NDA ऐतिहासिक बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनाने जा रहा है। जनता वहां फिर से जंगल राज की वापसी नहीं चाहती। जनता को नीतीश जी के नेतृत्व में NDA की सरकार में जिस तरह से कानून व्यवस्था का राज मिला है, जनता उसी का संरक्षण चाहती है और इसलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनने जा रही है। जब भी कांग्रेस में प्रशिक्षण की बात आती है तो लोग कहते हैं कि
कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की कॉपी करने की कोशिश कर रही है, नकल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। प्रशिक्षण वो जरूर करें, लेकिन कम से कम वहां पर बैठे हुए लोग राहुल गांधी जी को इस बात के लिए प्रशिक्षित करें कि वो देश विरोधी अपना रवैया बंद करें, देश के समर्थन में बोलने का स्वभाव डालें। जब जब भी भारत के सामने कोई चुनौती आती है तो उनका भारत विरोध पूरी दुनिया में न केवल राहुल गांधी बल्कि उनकी पूरी पार्टी को हास्यास्पद स्थिति में लाके खड़ा कर देता है। और इसलिए प्रशिक्षण हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी जी को भी देश के लिए काम करने के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ऐसे ही हर वो ताकतें और ऐसे सभी वो लोग जो मतदाता सूची की गड़बड़ियों के कारण चुनाव जीतते हैं, उन सभी को निश्चित रूप से तकलीफ होगी ही। लेकिन एसआईआर की ताकत को देश ने समझ लिया है। और क्या फर्क पड़ता है कि अगर मतदाता सूची का कायदे से चुनाव आयोग के निष्पक्ष नेतृत्व में परीक्षण करके उसको सुधार किया जाता है, तो ये होना ही चाहिए। हाँ, पहले भी होता आया है, अभी भी हो रहा है, आने वाले समय में भी ये होता रहेगा। अब वो एसआईआर के अंतर्गत हो रहा है और कांग्रेस और विपक्षियों की तकलीफ ये है कि उन्हें लगता है कि जिन गड़बड़ियों के कारण वो सरकार बनाने में या चुनाव जीतने में सफल होते हैं वो अब नहीं कर पाएंगे, उनकी तकलीफ मात्र इतनी है। श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव और विश्व शांति महायज्ञ का 5 दिवसीय भव्य आयोजन बुधवार को संपन्न हुआ। ये महोत्सव शनिवार 1 नवंबर से प्रारंभ होकर बुधवार 5 नवंबर तक चला। पूरे आयोजन के दौरान परम सानिध्य चर्या श्रोमणी पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज सत्संग की उपस्थिति में विविध धार्मिक अनुष्ठान, पूजन और प्रवचन हुए। समापन अवसर पर शोभा यात्रा और विशाल रैली निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पूरे क्षेत्र में भक्ति और शांति का माहौल बना रहा। जबलपुर में जैन मंदिर में अमृत तीर्थ में बहुत ही विशाल भक्त पंच कल्याण का आयोजन हुआ। बहुत ही धूमधाम से पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूरे नगरवासी, पूरी संस्कारवानी जबलपुर ने इसमें धर्म का लाभ दिया। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई, बहुत ही सभी को आनंद आया और ऐसी धर्म प्रभावना आगे होती रहे। सभी को जय जय। नाम मेरा नाम शशांक जैन, शिवनगर जबलपुर। जबलपुर में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर मां नर्मदा के प्रति अटूट श्रद्धा का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। परम पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री राघव देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में तीसरी वार्षिक पंचकोशी नर्मदा परिक्रमा का सफल आयोजन हुआ। सुबह 6 बजे तिलवारा घाट पर मां नर्मदा की भव्य महाआरती के बाद हजारों भक्तों ने नर्मदे हर के जय घोष के साथ परिक्रमा प्रारंभ की। भक्तजन तिलवारा घाट से पदयात्रा करते हुए ग्वारी घाट पहुंचे और फिर नाव द्वारा वापसी की। जगत गुरु महाराज ने कहा कि श्रद्धा से की गई ये छोटी परिक्रमा भी संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा का पुण्य प्रदान करती है। आयोजन समिति ने सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी स्वयंसेवकों और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज पूर्णमासी का दिन है और कार्तिक मास का उत्तम मास। आज नर्मदा महाआरती तिलवारा घाट के माध्यम से लगातार 2 वर्ष पूरे तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रही है पंचकोशी यात्रा। आज पंचकोशी यात्रा में हम लोग सब लोग शामिल हुए और पंचकोशी यात्रा में मां नर्मदा के ऐसे उद्गम स्थलों के दर्शन हुए, कंचन जल के दर्शन हुए, सुंदर वातावरण के दर्शन हुए। इतना आनंद आया, इसके बारे में हम आपको क्या कहें। मैं सबसे कहता हूं, आइए हम सब इसी प्रकार की यात्राओं में शामिल हों और सबसे बड़ी बात, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, घाटों को पवित्र बना के रखें, रास्तों को और सुगम करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग यात्रा कर सकें। जय नर्मदा। सभी संस्कारधानी वासियों को नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूर्णिमा प्रारंभ हो चुकी है और मां नर्मदा की परिक्रमा अद्भुत है, निराली है। परंतु कहा जाता है कि पूर्णिमा मास में जो श्रद्धालु
जो परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, तो पूर्णिमा मास में अगर पंचकोशी परिक्रमा कर ली जाती है तो उन्हें पूरे नर्मदा परिक्रमा का लाभ मिलता है। तिलवारा महाआरती की समिति के द्वारा यह तीसरे वर्ष यह आयोजन किया जा रहा है और इस बार इस आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और पंचकोशी यात्रा का आनंद उठाया और तिलवारा घाट पे इसका समापन होने जा रहा है और निश्चित ही अगले साल इसको भव्य रूप में और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु इस समिति से जुड़ेंगे।